डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो आपके ग्रेजुएशन के बीएससी पार्ट 3 का सेकंड पेपर है। तो आज सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि क्या है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक मैथमेटिकल एनालिसिस की एक ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, पढ़ते हैं। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उनके ऑपरेशंस के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 एंड -4 इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कराने के लिए हमें इस नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इस नेचुरल नंबर को अगर हम एक्सटेंड कर दें सेट ऑफ इंटीजर में, तो सेट ऑफ इंटीजर में x इज इक्वल टू -4 बिलोंग कर जाएगा। मतलब सेट ऑफ इंटीजर में इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पर। दूसरा इक्वेशन कहा जा रहा है 2x - 5 इज इक्वल टू 8। अब हमें इसका सोल्यूशन देखना है सेट ऑफ इंटीजर में। तो सेट ऑफ इंटीजर में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दिस इज 13/2। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब इसके सोल्यूशन को पाने के लिए हमें इस नंबर सिस्टम को फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम को अगर हम एक्सटेंड कर दें सेट ऑफ रेशनल नंबर में, तो x इज इक्वल टू 13/2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर में इसका क्या कर रहा है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो लास्ट इक्वेशन हम लोग देखना है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहा जा रहा है x² + 1 इज इक्वल टू 0। x² + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो अब हमें काम करना पड़ेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सटेंड करना पड़ेगा एक नए नंबर सिस्टम में, और वही नया नंबर सिस्टम कहलाया था कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे यूलर जो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया द सिंबल आई इज़ द आयोटा फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब i इज इक्वल टू दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट इज, इसका मतलब हुआ i इज द सोल्यूशन ऑफ x² + 1 एंड दिस i इज आल्सो कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। तो यहीं से ये इमेजिनरी यूनिट की यहाँ पर बात आई और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइंड किया गया। अब हम आते हैं सम इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो आई की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, दिस i इज इक्वल टू वैल्यू होती है दिस इज रूट ऑफ -1। तो i² की वैल्यू हो जाएगी दिस इज -1। i³ की वैल्यू देखिए हो जाएगी दिस इज i² इंटू आई, इसकी वैल्यू आती है -i, एंड i⁴ ये हो जाएगा i² इंटू i², दिस इज -1 इंटू -1, दिस गिव्स टू +1। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 वैल्यू मिल गई i के जो पावर में है। i की वैल्यू है दिस इज रूट ऑफ -1, i² इज इक्वल टू -1, i³ इज इक्वल टू दिस इज -i, एंड i⁴ इज इक्वल टू 1। फिर ये रिपीट करते जाएंगे। अब हमें सपोज करिए कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम जो आती है i⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा i⁴ इज इक्वल टू 1।
तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 103 को। जब 4 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 रिमाइंडर होगा एंड 25 कोशिएंट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 25 प्लस 3, इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा i टू द पावर 4 टू 25 इंटू आई टू दी पावर 3। आई टू दी पावर 4 मतलब 1 की पावर 25 इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू देखिए यहाँ पर है -i, इसकी वैल्यू आ गई दिस इज -i। इसका मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना हो आई टू दी पावर n एंड n इज ग्रेटर देन 4, तो i टू दी पावर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो वैल्यू i टू दी पावर n एंड n इज़ ग्रेटर देन 4, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप क्या करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कोशिएंट q है, रिमाइंडर r है, तो हम लोग लिख सकते हैं i टू दी पावर n, दिस इज़ i टू दी पावर 4q प्लस r, और i टू दी पावर ये हो जाएगा 4 टू दी पावर q इंटू आई टू दी पावर r। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, ये हो जाएगा i टू दी पावर r। मतलब आप जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी उसी की वैल्यू i टू दी पावर r में कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी i टू दी पावर n, वेयर n इज़ ग्रेटर देन 4। इस पर हम एक एग्जाम्पल करके भी देख चुके हैं i टू दी पावर 103 की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली आप ऐसे ही i की निगेटिव पावर कैलकुलेट करेंगे, i टू दी पावर -1, i टू दी पावर -2, i टू दी पावर -3 एंड i टू दी पावर -4। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बारे में जान जाएंगे कि वैल्यू क्या आएगी। अब हम कुछ रिजल्ट के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम भी देंगे i पर बेस्ड हैं जो आपको सॉल्व करना होगा, और बहुत से कंपटीशन में यहाँ से प्रॉब्लम पूछी भी जाती हैं। पहला रिजल्ट देखिए है i टू दी पावर n, i टू दी पावर n प्लस 1, i टू दी पावर n प्लस 2, i टू दी पावर n प्लस 3। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर 4 कंसेक्यूटिव लगातार नेचुरल नंबर हैं जो i की पावर में हों तो उनके सम की वैल्यू होती है 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इस रिजल्ट से बेस्ड आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे कैसे इसकी वैल्यू 0 आती है। दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस आई स्क्वायर आई टू दी पावर 4 एंड सो ऑन आई टू दी पावर 2n। दिस इज व्हेन n इज ऑड, दिस इज इक्वल टू 0 एंड n इज इवन, देन दिस विल बिकम्स टू 1। आप इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे 0 और 1 आती है। सिमिलरली अब ये प्रॉब्लम आपको पूछी गई है BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो ये वैल्यू पूछी गई है, तो इस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन तीनों प्रॉब्लम की। ये तीनों प्रॉब्लम आपके मतलब आयोटा पर डिपेंडेंट है, तो तीनों वैल्यू आप क्या करेंगे, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या डिफिनीशन होती है, क्योंकि हमें इमेजिनरी यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर द रियल नंबर इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी में हो, that number is said to be the complex number। a and b is the real number, और i की वैल्यू अभी हम लोगों ने जाना i is equal to root of -1। the set of all complex number is denoted by this symbol and this is written in set form z। complex number is usually denoted by z is equal to a plus ib such that a and b belongs to real number and i is equal to root of -1। ये set form में हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हियर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय दीज टू सिंबल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और ये दो कॉम्प्लेक्स
नंबर इक्वल तब होंगे, दिस बोथ इम्प्लाइज दैट इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पर बेसिक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 2y प्लस 3x माइनस वाई, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो यहाँ से रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करना, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 3x इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा y प्लस 2 एंड 3x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 5/2 प्लस 2/1, तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 9/2 एंड x इज इक्वल टू जो वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 3/2। तो x एंड y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया एक सिंपल सा एग्जाम्पल से जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ाए हैं इस चैनल पर, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इनवर्स लॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बाइनरी ऑपरेशन के जो लेक्चर हैं उसे आप देख सकते हैं, जिससे ये सारे जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। देन सम Z1 प्लस Z2 इज डिफाइंड एज दिस। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 की देखिए जो वैल्यू है, यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया गया, दिस इज a प्लस सी, एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया गया, b प्लस डी एंड i बाहर हो गया। तो ये डिफाइंड है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल भी है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया -4 प्लस 8i। अब हम इस पे प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ आपके बारे में, इसके बारे में हम लोग अभी बताएं कि बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर में इसको डिटेल बताया गया है। तो इसका क्लोजर लॉ क्या है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। दिस आल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो वही नंबर दे। मतलब Z मतलब E आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू आई, मतलब दिस इज 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे आपको समझना है, याद भी रखना है, क्योंकि 0 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहा जा रहा है टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस आई बी वी हैव टू ए नंबर -a प्लस -ib defined as -z is called the additive inverse of z। तो यहाँ से क्या होगा, z प्लस ऑफ -z दिस इज इक्वल टू -z प्लस z इज इक्वल टू ई मतलब 0। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द 0। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट है
डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। द डिफरेंस Z1 माइनस Z2 इज डिफाइंड एज दिस, Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू Z1 दिस, इसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं, दिस इज Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2। माइनस Z2 अभी अभी आपको बताया गया, माइनस Z2 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z2। तो यहाँ से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ से देखिए एग्जांपल है 6 + 3i माइनस 2 माइनस आई, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4 एंड 3i ये प्लस हो जाएगा 3i प्लस आई दिस इज इक्वल टू 4i। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 + 4i। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस लेक्चर में अभी हम बहुत ही बेसिक पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक Z1 और दूसरा है Z2। द प्रोडक्ट इज डिफाइंड, इनका प्रोडक्ट देखिए ऐसे डिफाइंड है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए आप A का मल्टीप्लाई C में करेंगे, दिस इज विल बिकम्स टू AC, फिर IB का मल्टीप्लाई ID में करेंगे तो ये हो जाएगा I² BD। तो I² की वैल्यू -1, तो इस वजह से ये वैल्यू क्या हो गई AC माइनस BD। और दूसरी वैल्यू देखिए क्या है, IB का मल्टीप्लाई C में और ID का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे होता है वैसे ही टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है क्लोजर लॉ। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द क्लोजर लॉ, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब Z1 इंटू Z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हियर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 0 इंटू आई, मतलब 1 is the multiplicative identity for the multiplication of complex number. Existence of multiplicative inverse, सबसे ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एग्जिस्ट करता है। अगर Z इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए Z है तो Z में 1/Z का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 1 देगा। तो यहाँ से 1/Z की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 1/Z की वैल्यू देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आता है A/A² + B² प्लस I इंटू -B/A² + B²। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/Z। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस गिव्स टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर 1/Z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू 2 + 3i, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z इन्वर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 - 3i अपान A² + B²। A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 4 + 9, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 - 3i अपान दिस इज 13। तो यहाँ से इस फार्मूले से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है छोटे छोटे कंपटीशन में, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू ये है। इसको निकालने के लिए आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अभी बताएंगे, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो Z1 इंटू इन ब्रैकेट Z1 + Z2 दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द एडिशन। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको आगे इम्पॉर्टेंट हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे उन सब में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से पढ़े रखिए। ग्रुप थियरी भी पढ़े होंगे तो इन सब प्रॉपर्टी की आपको ज़रूरत पड़ी होगी। तो सब प्रॉपर्टीज़ हम क्या करें यहाँ रिकॉल कर रहे हैं। अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ complex number is denoted by this, and this is defined to be a non-negative real number। और non-negative real number क्या है? This is under root a square plus b square। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या है? दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी कही जा रही है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो इफ दिस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो। नाउ सेकेंड, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड बोथ आर इक्वल। ये सारी वैल्यू इक्वल आती हैं। तीसरी रिजल्ट इसमें क्या कहा जा रहा है? प्रॉपर्टीज हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज लाइज बिटवीन माइनस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द प्लस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली फॉर द इमेजिनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेड इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अभी भी इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव भी करेंगे। ये दो है, जेड वन इंटू जेड टू मॉडुलस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे डिवाइड पर भी ये वैल्यू ये आती है। और यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि जेड टू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इम्पॉर्टेंट है। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय दिस। अगर ऐसे कहीं आता है दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिफाइंड बाय ए माइनस आई बी। मतलब अगर जेड प्लस ए आई जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज जेड बार इज इक्वल टू हो जाता है ए माइनस आई बी। तो यहाँ से ये वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आई को अगर माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको याद रखना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3i है तो जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3i। तो माइनस आई प्लस आई में रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस आई, और माइनस आई का प्लस आई हो जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार, तो दिस गिव्स टू जेड। जेड प्लस जेड बार, दिस इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। जैसे आप ले सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जेड बार हो जाएगा ए माइनस आई बी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जेड प्लस जेड बार दिस इज इक्वल टू 2a एंड a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को भी वेरीफाई कर प्रूव कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के। ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका मतलब जेड इज प्योरली रियल। तो और पांचवा है जेड प्लस जेड बार दिस इज इक्वल टू 0, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। मतलब ये जीरो कब होगा? अगर सपोज करें जेड इज इक्वल टू हम ले लें ए आई, देन जेड बार इज इक्वल टू आएगा माइनस ए आई। जब दोनों को ऐड करेंगे जेड प्लस जेड बार दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और जनरल फॉर्म लेकर प्रूव भी कर सकते हैं। ये पार्ट तो अभी अभी आपको बताया भी गया कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है? जेड इंटू जेड बार दिस इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखिए, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर अभी आप लोगों ने
इसके बारे में पढ़ा। दिस इज इक्वल टू होता क्या है, z इंटू जेड बार, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, ये सब प्रॉपर्टीज़ आप देख डालेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी थ्योरी अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देंगे, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल नंबर। आपको बताना कब ये रियल नंबर होगा, n की किस वैल्यू के लिए, कब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा और कब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई को एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करते हैं। इसके लिए 1 माइनस आई से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस आई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी -1, तो दिस इज +1। तो ये दोनों वैल्यू देखिए, आई स्क्वायर -1 तो कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा -2i अपान 2, इसकी वैल्यू आ गई -i। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू n ना होने की वजह से -i⁴n। अब n की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए जिससे ये रियल वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम n इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रल पावर ऑफ i, अगर n इज इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं तो -i⁴, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 इज ए रियल नंबर। और कोई भी वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कभी भी ये रियल नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा रियल नंबर मिलेगा अगर यहाँ n इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर दें तो हो जाएगा -i⁴, तो यहाँ पर हो जाएगा -i इंटू -i, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो निगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वैल्यू केवल रियल नंबर का रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, पहले ऑप्शन के लिए हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 2। अगर यही कहता पॉजिटिव रियल नंबर तब आंसर होता n इज इक्वल टू 4। तो देखिए निगेटिव रियल नंबर -1 मिल जा रहा है, तो यहाँ केवल रियल नंबर का रहा है, तो इसके लिए आंसर होगा n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अब प्योरली इमेजिनरी हमें देखना है, तो 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई टू दी पावर n, इसकी वैल्यू देखिए i -i टू दी पावर n, तो n इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू -i, दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इसके लिए जो आंसर होगा दिस इज हो जाएगा n इज इक्वल टू 1। तीसरे में कहा जा रहा है इमेजिनरी नंबर और जिसका पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें n इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा 3, तब हमें मिलेगा -i टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू होगी -i इंटू -i इंटू -i। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू होगी -i³, तो इसको लिख सकते हैं -i स्क्वायर इंटू i, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी i। तो तीसरे ऑप्शन के लिए हमें होगा n इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम बार बार कंपटीशन में पूछी गई है। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी करता है क्या, इसको चेंज कर देता है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई था, लेकिन इस प्रॉब्लम में 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई है। इसकी वैल्यू कहा जा रहा है, आप बताइए n की कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ये रियल हो, प्योरली इमेजिनरी हो या प्योरली इमेजिनरी विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी आपके बेसिक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब उसके बाद आज जितना भी चीज़ों को हम लोगों ने, जितनी भी थियरी को हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अब उससे रिलेटेड एक हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसे आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए ये जितने भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इन सभी स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है,
ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। हर एक लेक्चर के लास्ट में हम ऐसा ही एक दो प्रॉब्लम देंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बेसिक पार्ट है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लास 11th में भी मिल जाएगा। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ग्रेजुएशन के बच्चे जो बीएससी पार्ट 3 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेसिक पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना ज़रूरी है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।